तो अगला चैप्टर पढ़ना है आपको परसेंटेज, यानी इसको हिंदी में प्रतिशत कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका यूज बहुत और भी लेसन है उनमें करना है आपको, तो ध्यान से इस पर समझना है। प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी प्रति और शत। प्रति मीन्स होता है प्रत्येक, प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक, और शत मीन्स होता है प्रति, और दूसरा हो गया शत, ये बना है, इसको कहते हैं सैकड़ा, ठीक है। शत मीन्स होता है सैकड़ा, सैकड़ा यानी सैकड़े का भाग, ठीक है, उसे हम प्रतिशत कहते हैं, अर्थात प्रतिशत, प्रतिशत किसी भी मान की, किसी भी मान की 100 पर तुलना करता है, 100 पर तुलना करता है, ठीक है। प्रतिशत किसी भी मान की 100 पर तुलना करता है। इसके बाद में अगर प्रतिशत को आपको लगाना है, प्रतिशत को लगाने के लिए, लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं, ठीक है। अगर प्रतिशत में आपको बनाना है तो क्या करेंगे, प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, हमारा परसेंट बन जाएगा। कभी कभी क्या होता है, परसेंट लगा होता है, हमको हटाना होता है, तो अगर परसेंट को हमें हटाना है, प्रतिशत को हटाने के लिए, हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं, 100 से भाग करते हैं, ठीक है। इसके बाद में आपको इसका कन्वर्जन बहुत ही जरूरी है। कन्वर्जन अभी बता रहे हैं आपको कैसे करते हैं। जिससे लिखा है 10%, ठीक है, ठीक है, तो 10% को अगर यानी फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, फ्रैक्शन लिख लो या कन्वर्जन लिख लो, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में अगर चेंज करना है तो कैसे करेंगे, दिख नहीं रहा है यहाँ पे, चलो नीचे बढ़ा के लिख लें। यानी फ्रैक्शन में अगर हमें परसेंटेज को चेंज करना है, 10% है, ठीक है, और अभी आपको बताया कि परसेंट हटता है तो अपान में 100 लिख दिया जाता है, अपान में 100 आ जाएगा, तो एक जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 1/10, ठीक है। तो आप ऐसे फ्रैक्शन बना सकते हैं। तो याद रखिए 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/10 होती है। ऐसे ही 20% की कितनी होगी, 20% की, यानी 20 के बटे में 100 करेंगे तो 1/5 हो जाएगा, यानी इस तरह से बटे में 100 लिखेंगे, वो काटेंगे 1/5 हो जाएगा। ऐसे ही अगर 30 की करनी है तो हो जाएगा 3/10 हो जाएगा। तो ये तो आप कर लेंगे, ठीक है। इसका थोड़ी कुछ फ्रैक्शन ऐसी है जो थोड़ी इधर दिख नहीं रहा है यहाँ पे, अब से है कुछ फ्रैक्शन यहाँ पे लिखवा रहे हैं जो थोड़ा ज़्यादा यूज होता है उनका। अगर लिखा है 33 सही 1/3, ठीक है, 33 सही 1/3%, तो इसका कन्वर्जन, इस परसेंटेज का कन्वर्जन होता है 1/3, यानी 33 सही 1/3% को हम 1/3 भी कहते हैं। कभी कभी डिफिकल्ट इस तरह फ्रैक्शन दी होगी तो हम 1/3 उसको लिख के सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही सरल हो जाएगा। कैसे किया आप ये भी समझ लो। इसकी इन दोनों की गुणा कर लेते हैं, ऊपर वाला जोड़ लेते हैं। 33 या 99, 99 में एक जोड़ो 100 हो जाएगा, 100/3 हुआ, यानी 100/3 हुआ, और परसेंट हटेगा तो अपान में 100 तो लिखा जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 1/3 आ गया। तो ध्यान रखें 33 से 1/3% की फ्रैक्शन 1/3 होती है। अगर आपको याद करना है फ्रैक्शन, ये जो फ्रैक्शन है याद रखें, बाई चांस अगर भूल जाते तो आप बटे में 100 करके सॉल्व करके निकाल सकते हैं। और एक और भी है, जैसे लिखा है 12 सही 1/2, 12 सही 1/2, 12.5%, ठीक है। इसको 12.5 भी दे सकते हैं, 12.5 हो या 12 सही 1/2 हो, तो इसको 1/8 लिखा जाता है, इसकी फ्रैक्शन होती है 1/8। इसके अलावा और भी हैं, 14 सही 2/7, 14 सही 2/7%, इसकी फ्रैक्शन होती है 1/7,
1/7 होती है। 7 सही 9/13, 7 सही 9/13%। इसकी फ्रैक्शन जब बनाएंगे 1/13 यानी 1/13। 50% का तो आप पता ही है 1/2 हो जाएगा। इसके अलावा और 14 सही 2/7, अगर है 14 सही 2/7, इसकी हो जाती है 1/7। ये तो लिख चुके हैं, तो ये तो हो चुका है। 6 सही 2/3 देख लो, 6 सही 2/3% अगर है तो इसका कन्वर्जन होता है 1/15, 1/15। 11 सही 1/9, 11 सही 1/9, इसका होता है 1/9, 1/9 होता है। फिर है 16 सही 2/3, 16 सही 2/3, इसकी फ्रैक्शन होती है 1/6, ठीक है। और इसके अलावा 12.5 तो हो चुका है। 8 सही 1/3, इसका भी यूज होता है, 8 सही 1/3%। इसको हम लिख सकते हैं फ्रैक्शन में 1/12, 1/12। और इसके अलावा है 5 सही 5/19, इसको परसेंट, इसको हम चेंज करेंगे तो हमारी फ्रैक्शन बनेगी 1/19, ठीक है। अब बना भी सकते हैं। कुछ और हैं 2-4, वो भी देख लें आप। 9 सही 1/11 यानी 9 सही 1/11% अगर है तो उसको फ्रैक्शन में लिखेंगे 1/11, ठीक है। 50% है, 50% का तो आप जानते हैं 1/2 होगा, क्योंकि अपान में 100 करेंगे काटेंगे तो 1/2 है। इस तरह आप इन्हें याद रखें, और अगर बाई चांस भूल जाए तो इन्हें बनाना भी सीखें। अपान में 100 करके कन्वर्ट कर लेंगे फ्रैक्शन में। इसका यूज क्या है आपको पता चलेगा, अभी नहीं, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि क्या है, लेकिन आगे जब इनके यूज करेंगे तो इतना सरल तरह से कर लेंगे। तो जैसे दिया 3000 का 20% कितना होगा, ये 20% डाटा कितना इजी दिया है। अगर सरल दिया हो डाटा उसके लिए तो आप बिल्कुल परसेंटेज का यूज ही करेंगे, यानी 3000 का कितना निकल 20%, तो 20% हटेगा तो पीछे बताया है अपान में 100 होगा। 2 0 से 2 0 कट रहे हैं, 0 से 0 काट दिया तो 3 दूनी 6, 600 हो गया। अगर डाटा इजी है तब तो परसेंट से आपका काम चल जाएगा, लेकिन डाटा अगर थोड़ा डिफिकल्ट है, इस तरह से दे दिया जाए, फ्रैक्शन में दे दिया यानी इस टाइप से कठिन दे दिया जाए तो आपको बहुत टाइम लगे, तो परसेंट से ना करें। इसको कैसे करेंगे, 3000 इंटू, इसको पीछे अभी हमने आपको 33 से 1/3 को 1/3 कहते हैं, इसको कितना लिखेंगे 1/3, तो 3 से सीधे काट देंगे, कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। अगर परसेंट के हिसाब से लगाएंगे तब तो बहुत टाइम लगेगा। तो अगर डाटा डिफिकल्ट हो तो आपको फ्रैक्शन बनाना है, फ्रैक्शन बना के करना है, वैसे परसेंट से ही लगाना है। तो पहला क्वेश्चन पहला दिया है, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, तो बताओ गीता की आय सीता से कितने प्रतिशत अधिक है। जब भी इस तरह के पास एक कंपटीशन में एक ना एक क्वेश्चन हर इस टाइप का जरूर पूछा जाता है, हर एग्जाम में एक आता है। इसमें अगर कम दिया होगा तो अधिक का मान पूछेगा, अगर अधिक का दिया होगा तो कम का मान पूछेगा। तो बस आपको क्या करना है, यहाँ पे 10% लिखा है तो उसकी फ्रैक्शन बना लेंगे। 10% की फ्रैक्शन 1/10 होती है, 10/100 करेंगे, 0 0 कटेगा 1/10, ठीक है। और ये जो फ्रैक्शन है ये कम की है कि ज़्यादा की है, कम की है तो एरो नीचे लगाएंगे, अगर ज़्यादा की हो तो एरो ऊपर लगाएंगे, ठीक है। अब जो ऊपर लिखा है वही लिख लेना है, 1 लिख लिया। ये फ्रैक्शन अगर कम की है तो नीचे से ऊपर वाला कम कर देंगे हम। कभी कभी क्या होगा, ये अधिक कहेगा तो हम ऊपर वाला जोड़ देंगे। तो यहाँ पे कम है ना, तो 10 में से 1 घटाएं, कितना बचेगा 9 बचेगा, तो अपान में 9 लिखना है। और परसेंट अगर लगाना हो तो मल्टीप्लाई में 100 करते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे, 9 एकम 9, 10 फिर बचेगा 9 एकम 9, 1/9 यानी 11 सही 1/9% इसका राइट आंसर है। से अगला क्वेश्चन दिया है, चीनी का मूल्य 20% घट गया, ज्ञात कीजिए उपभोक्ता कितने प्रतिशत, उपभोक्ता को यहाँ पे लिखा है, उपभोक्ता को कितने प्रतिशत चीनी, उपभोक्ता कितने प्रतिशत को नहीं है यहाँ पे,
ज्ञात कीजिए उपभोक्ता कितने प्रतिशत चीनी अधिक प्राप्त करेगा। देखो घट गया, कम हुआ है तो अधिक पूछा जा रहा है। फिर फ्रैक्शन बनाएंगे, 20% की फ्रैक्शन कितनी होगी, 20×500 1/5 होगी। ये भी घट गया है तो नीचे एरो रहेगा। ऊपर एक लिखा है, ऊपर जो होगा वही लिखा जाएगा, एक लिखेंगे। ये घटा हुआ फ्रैक्शन है, ये घटे हुए घट गया है ना, तो 5 में से ऊपर वाला ये कम कर देंगे। 5 में से गया 4, और परसेंट बनाने के लिए 100 तो करना ही है। अब 4 से डिवाइड करेंगे कितना, 25%, तो 25% इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ गया, खाद्य सामग्री का प्रयोग कितने प्रतिशत कम कर दें कि खर्च न बढ़े। यानी खर्च, ये कह रहा है कि खर्च ना बढ़े, मूल्य बढ़ गया है तो कितना यूज करना कम कर दें, खर्च हमारा ना बढ़े। तो क्या करेंगे, 10% की फ्रैक्शन यानी 1/10, ठीक है। और ये बढ़ गया है तो हमें जोड़ना पड़ेगा। अगर फ्रैक्शन ये बढ़ी हुई है तो हम जोड़ेंगे। पिछली बार सवाल में कम था तो हमने घटाया था, तो पे 1 लिखेंगे और 10 में 1 हम जोड़ देंगे। ऊपर जो होता है वही जोड़ा जाएगा, चाहे 2 हो चाहे 3 हो, तो 10 से 11 हो जाएगा, और गुणे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 11 से डिवाइड करेंगे, 11 नियम 99, 1 बचेगा और अपान में 11, यानी 9 सही 1/11% का राइट आंसर होगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन दिया है, रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम थी। ये कम है तो बताओ करीम रहीम से कितने प्रतिशत अधिक ऊंचा है। तो 50% का फ्रैक्शन 1/2 होती है। अगर फ्रैक्शन आपको बनाना नहीं आता तो क्या करना है, 50 लिखना है, और परसेंट हटाएंगे तो क्या करेंगे, अपान में 100 लिखेंगे। दिख रहा है, इसमें दिख तो रहा है, ठीक है। अब जितना कटेगा काटो, 0 से 0 काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2। तो इस तरह आप बना सकते हैं। तो 50% की कन्वर्जन हमारा 1/2 होता है, और ये कम है तो इसमें घटाना पड़ेगा। ऊपर 1 लिख लेंगे और 2 में से 1 गया 1, और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, गुणे में 100 करेंगे, तो जो 100% ही हो जाएगा। 100% का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया है, सरसों के तेल का दाम 15% बढ़ गया, 15% बढ़ गया, बिक्री कितने प्रतिशत कम होने पर लाभ हानि पर कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। तो 15% की फ्रैक्शन बना लेंगे, यानी 15% हटेगा तो बटे में 100। और ये जरूरी नहीं कि आप पहले काटो, डायरेक्ट आप बटे में 100 करके इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले 15 को 15 उतार लो, चाहे इसे काटो या ना काटो तब भी कर सकते हैं। 15 लिख लेंगे, ठीक है। और ये 15% बढ़ा है ना, तो हम इसको 100 में 15 ऊपर बढ़ा देंगे, जोड़ देंगे। 100 में 15 जोड़ेंगे 115 हो जाएगा, और प्रतिशत के लिए गुणे में 100। जितना सिंप्लीफाई होगा कर लेंगे, उतना काट लेंगे। 5 तियाँ 15 और 5 दूनी 10, और 1 बचा 5 तियाँ 15। अब नहीं कट रहा है तो 2300, 100 तियाँ 300, 300 को हम डिवाइड कर लेंगे 23 से। ये 23 से हमें डिवाइड करना है 300। 23 एकम 23, 7 बचा, 23 तियाँ 69, 1 बचा, तो यही हो जाएगा राइट आंसर। 13 सही 1/23, यानी 13 सही 1/23%, ये राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, पेट्रोल का दाम 11 सही 1/9% घट जाने पर पेट्रोल का उपयोग कितने प्रतिशत अधिक कर दें कि खर्च पूर्ववत रहे। ये कह रहा है खर्च वही रखना है, यानी पेट्रोल का दाम बढ़ गया, अगर खर्च वही हम रखना चाहते तो हमें उपयोग तो कम करना पड़ेगा। तो 11 सही 1/9%, इसकी फ्रैक्शन पीछे लिखाई है 1/9 होती है, ठीक है। और ये घट गया है तो 1 लिखेंगे, और 9 में से 1 को हम घटा देंगे, 9 में से 1 जाएगा 8 बचेगा, और गुणे में 100। जितना कटेगा उतना काट लेंगे, 4 दूनी 8, और 4 से काटेंगे 25 आएगा, 25/2, यानी ये हो जाएगा 25 का आधा 12.5, यानी 12 सही 1/2%, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुकानदार वस्तु का दाम 40% अधिक अंकित करता है, वह कितनी छूट निर्धारित करे कि उसे न लाभ हो और न हानि। तो 40% की फ्रैक्शन चाहे बना लो आप, 2/5 होती है, चाहे आप 40 और परसेंट हटेगा तो बटे में 100 कर लो, ठीक है। चाहे आप इसी से सॉल्व कर लो, चाहे आप इसे काट लो, ठीक है। तो चाहे काट लो या यही रखो, 40 का 40 लिख लेंगे हम,
ठीक, ये अधिक अंकित करता है तो 100 में ऊपर अधिक कर देंगे, 140 हो जाएगा। और प्रतिशत के लिए गुणे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो नहीं कट रहा है, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ठीक है। अब 2 से काट लेंगे, 2 से काटेंगे इधर 20 होगा, ये 60 होगा, तो इसकी गुणा कर लेंगे यानी 200 हो जाएगा। और अपान में कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 से डिवाइड कर लेंगे और सही बटे बना लेंगे। 7 दूनी 14, 6 बचा, आगे हो गया 60 हो गया, 60 हो गया, 7 अट्ठे 56, 4 बचा बटे 7 यानी 28 सही 4/7 इसका राइट आंसर है। 28 सही 4/7। अगला दिया है राम श्याम से 14 सही 2/7% अधिक लंबा है, बताइए श्याम राम से कितने प्रतिशत कम लंबा है। तो 14 सही 2/7% की जो फ्रैक्शन होती है वो 1/7 होती है, तो एक लिख लेंगे। और ये अधिक है ना, ये तो हम साथ में एक अधिक कर लेंगे, साथ में एक जोड़ लेंगे, 8 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई में 8 तो 100 कर लेंगे, 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 25, तो 25 को जब डिवाइड करेंगे तो कितना 12.5 आएगा, 12.5%। जैसे लिखा अगर दशमलव में ऑप्शन है तो ऑप्शन दिए जाएंगे, ऑप्शन अगर दशमलव में है तो दशमलव में आंसर लाना है, नहीं तो सही बटे में लाना है। जैसे ये आपको निकालना है, पहले ये देख लो आप, जैसे लिखा 525 का 20% निकालना है, तो आप ये तो 20% इंटीजर्स है यानी 525 का मतलब होता है गुणा, और 20% हटेगा तो बटे में 100। ये नॉर्मल ऐसे आप सॉल्व करते हैं, ऐसे कर ले कोई दिक्कत नहीं है। 1 जीरो से 0 कट गया, अब 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, 5 से काटेंगे 5 एकम 5, और 2 नहीं कटेगा, एक पहले तो 0 लगाएंगे, 2 गिनती इकट्ठी काटी जाए तो 0 लगता है, 25, तो इसका कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा, ठीक है। अगर डाटा सरल हो तो ऐसे ही आपको करना है, परसेंट हटाना है, बटे में 100 करना है। लेकिन कभी कभी इस तरह से मान दिए हो तो आप इस तरह से ना करें, पहले गुणा करेंगे। जैसे ये देख लो 5120 का 12.5%, 12.5% निकालना है, तो 5120 इंटू 12.5% की फ्रैक्शन अभी बताई पीछे आपको लिखवाई है 1/8 होती है, 1/8, तो 8 से सीधे काट लेंगे, 8 छंग 48 और 8 चक्कू 32, 640, सीधे 640 हो जाएगा। जैसे ये दिया है 1224 का 16 सही 2/3% कितना होगा ये निकालना है, तो अगर आप परसेंटेज से निकालेंगे तो इसकी गुणा 16 तो 48 तो 50/3, फिर बटे में 100 भी लिखेंगे, थोड़ा टिपिकल पड़ेगा, तो आप सीधे लिख सकते हैं 1224 का 16 सही 2/3% की जो फ्रैक्शन होती है वो 1/6 होती है, सीधे काट लेंगे, 6 दूनी 12 और फिर 2 गिनती इकट्ठी काटेंगे ना 24, तो 0 लगेगा, 6 चौक 24, 240 का हो जाएगा। तो इस तरह आप यूज कर सकते हैं फ्रैक्शन का। इससे अगला दिया है किसी संख्या का 10% 150 है, वह संख्या बताओ। यानी कि कोई भी संख्या है वो 10% 150 है, ठीक है। इसके 2 मेथड बताएंगे, दोनों आपको समझने हैं और कर लेंगे आसानी से। 10% 150 है यानी 10% बराबर किसके हैं, 150 के हैं, ठीक है। और कोई भी मान अपने आप में 100% होता है, यानी कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। तो संख्या पूछी गई, संख्या यानी 100% होगी, तो तुम्हें 10% का मान पता है, 100% का निकालना है। तो 100% इसको 100 बनाने के लिए क्या करेंगे हम, 10 से गुणा कर लेंगे, तो 10 से इधर गुणा करेंगे, 10 100 हो जाएगा। जब 10 से अगर इधर गुणा किया 10 से इधर भी करेंगे गुणा, 10 से गुणा करें कितना 1500 हो जाएगा, तो सीधे आप 1500 ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे कर सकते हैं, और एक और भी तरीका देख लो जरा, यूनिट निकाल के आप कर सकते हैं। बात तो वही, जैसे 10% बराबर दिया है 150, ठीक है। फिर 1 का मान निकालेंगे, इससे काट लेंगे, कटेगा तो काट लेंगे। 1% का मान कितना हो गया 15, 1 का मान पता है, 100 का मान निकालना है, तो 100% कितना हो जाएगा, 100 से हम गुणा कर देंगे, 1500 हो जाएगा, 1500, ये 1500 हो जाएगा, इसका संख्या 1500 है। अगला देख किसी संख्या का 25% 120 है, ठीक है। 25% 120 है, संख्या बताओ। तो 25% बराबर कितना हो गया 120 है। कभी कभी ये पूरा नहीं कटेगा, तो क्या करना है आपको, देख लो इधर 100% का निकालना है, तो इसको हम 4 से गुणा करेंगे, 100 हो जाएगा। इधर भी 4 से गुणा करना पड़ेगा, ये 100% हो जाएगा।
और इधर भी 4 से 5 चौक कटता है 480, ये संख्या हो जाएगी 480 हो जाएगी। इसके अलावा और भी देखो, जैसे लिखा है 10% का मान 150 है, तो कभी कभी फ्रैक्शन दिया होगा तो थोड़ा आपको उसके लिए बता रहे हैं कैसे करना है। 10% का इसको हम लिख सकते हैं 1/10, ठीक है, 1/10 लिख सकते हैं, और बराबर में इसका मान कितना है 150। 10% का मान 1/10 होता है, तो ऊपर वाले से अगर ये है इससे हम इसको डिवाइड करेंगे। एक है, एक से नहीं करना है, कभी कभी हमें 2 हो 3 हो तब डिवाइड करना है, और अपान वाले से हमें गुणा करें। तो 1 का मान दिया है, 1 का मान कितना है 150 है, तो हमें किसका मान 10 का मान निकालना है, अपान में होता है उसी का मान। तो 1 किलो चीज़ कोई 150 की हो, 10 किलो निकाले 10 से गुणा ही तो करेंगे, 10 से गुणा करेंगे कितना 0 बढ़ जाएगा, 1500 इसका हो जाएगा। ऐसे ही 25% 120 के बराबर है, तो 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4, यानी 1/4 बराबर है किसके 120 के, ठीक है। तो 1 का मान किसके बराबर 120 की, 1 किलो चीज में 120, और 4 निकालना है, तो 4 से क्या कर 4 से 4 से गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा 5 चौक 48, 480 हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप आसानी से कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, किसी संख्या का 14 सही 2/60% 180 के बराबर है, वह संख्या है। तो 14 सही 2/60% होता है, याद कर लो वो 1/60 के बराबर हो। फ्रैक्शन उसकी क्या होती है 1/60 होती है। 14 सही 2/60 की फ्रैक्शन 1/60, तो 1/60 की वैल्यू कितनी है 180, ठीक है, यानी बराबर 180। तो उसमें ऊपर वाले का मान 180 हो गया, यानी 1 का मान यूनिट का मान 180 है, 7 का मान निकालना है, तो 7 से गुणा कर लेंगे, 18 सत्ते 126 यानी 1260। तो कितना आंसर हो जाएगा, संख्या वो कितनी हो जाएगी 1260 हो जाएगी। ऐसे अगला दिया है, किसी संख्या का 28 सही 4/60% 80 है, तो संख्या बताओ। ये फ्रैक्शन हमने आपको नहीं लिखवाई है, क्योंकि ये देखो आप ये याद कर लो, ये तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। 14 सही 2/60% का 1/60 होता है, यहाँ पे देखो 2 गुना हो गया है, 14 दूनी 28, यानी ये जो यहाँ पर का मान हो ये मान 2 गुना हो जाए तो 2 गुना कर देंगे हम अंश को, 3 गुना हो तो 3 गुना कर देंगे। 14 दूनी 28 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 गुना है तो इसकी फ्रैक्शन कितनी होगी 2/7 होगी, इसकी अगर 1/7 है तो इसकी 2/7 होगी। तो वैसे लिखने के बराबर कितना है 80 के, लेकिन 7 से भी खाली गुणा मत करना, क्योंकि यहाँ पे ये मान 1 का पता था, यूनिट का मान पता हो तब गुणा करते हैं। तो 2 का मान है 80, तो पहले 1 का मान निकालेंगे, 2 1 कम 2 2 चक्कू 8, यूनिट का मान कितना आ गया 40 आ गया, यानी एक यूनिट 40 के बराबर, तो 7 यूनिट 7 चौक 28, तो 280। गुणा कर लेंगे 7 चौक 28, तो 280 हो जाएगा, यही राइट आंसर हो जाएगा।